वेलकम टू व्यू ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत साइंस का यह पहला वीडियो है, जिसके तहत पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सही है। पहला है, समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की। दूसरा है, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर कैंसर हो सकता है। इसके लिए ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। यानी समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था और सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर कैंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से क्या सही है। पहला है, अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर तथा मुरे ने किया। और दूसरा है, शरीर में घावों का भरना सूत्री विभाजन का परिणाम होता है। इसके लिए ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर तथा मुरे ने किया और शरीर में घावों का भरना सूत्री विभाजन का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसको मिलान करना है। एक तरफ खोज है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक है। खोज में पहला है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, बी है गुणसूत्रवाद, सी है जंपिंग जीन और डी है ZDNA। जबकि वैज्ञानिक में पहला है टेमिंग एवं वाल्मोर और दूसरे हैं बावेरी एवं सटन, तीसरे हैं मैकक्लिंटॉफ, चौथे हैं नोर्डिम तथा वैंग। यानी इसका विकल्प पहला सही है। यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की खोज टेमिंग एवं वाल्टिमोर ने किया, गुणसूत्रवाद की खोज बावेरी एवं सटन ने किया, जंपिंग जीन की खोज मैकक्लिंटॉफ ने मक्के में किया और ZDNA की खोज नोर्डिम तथा वैंग ने किया। इस प्रकार से इसका पहला उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुष्पी पौधों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन ए है क्रिप्टोगेमस, ऑप्शन बी है फेनरोगेमस, ऑप्शन सी ब्रायोफाइटस, ऑप्शन डी टेरिडोफाइटस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुष्पी पौधों का अध्ययन फेनरोगेमस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन कहा जाता है। ऑप्शन ए है बीजों का, ऑप्शन बी है फसलों का, ऑप्शन सी है घासों का, ऑप्शन डी है अनाजों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घासों के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भ्रूण अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है शैवालों में, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटस में, ऑप्शन सी टेरिडोफाइटस में, ऑप्शन डी अनावृत बीजी में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शैवालों में भ्रूण अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए है डॉक्टर RP राय, ऑप्शन बी डॉक्टर KC मेहता, ऑप्शन सी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ऑप्शन डी है प्रोफेसर बीरबल साहनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर KC मेहता भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग से संबंधित खोजों के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है रेसिन, ऑप्शन बी म्यूसिलेज, ऑप्शन सी लैक्टेज, ऑप्शन डी टैनिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी टैनिन। यानी टैनिन पौधा चमड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको सही सुमेलित करना है। एक तरफ अम्ल है और दूसरी तरफ उसके उत्पाद हैं।
ऑप्शन ए है कार्बोनिक अम्ल, बी है फार्मिक अम्ल, सी है टार्टरिक अम्ल, डी है मैलिक अम्ल, ई है ऑक्जेलिक अम्ल। जबकि उसके स्रोत हैं, पहला है सोडा वाटर, दूसरा है लाल चींटी, तीसरा है अंगूर का रस या इमली, चौथा है सेब और पांचवा है खट्टी पालक में। इसका सही उत्तर है एक, यानी कि कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर से मिलता है, फार्मिक अम्ल लाल चींटी से, टार्टरिक अम्ल अंगूर का रस या इमली से, मैलिक अम्ल सेब से, ऑक्जेलिक अम्ल खट्टी पालक में। इस प्रकार से इसका पहला उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी गाल्जी काय को, ऑप्शन सी राइबोसोम को, ऑप्शन डी लाइसोसोम को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रैफिक पुलिस गाल्जी काय को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। ऑप्शन ए फ्लोएम पर, ऑप्शन बी जाइलम ऊतक पर, ऑप्शन सी बलकुट पर, ऑप्शन डी राइबोसोम पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जाइलम ऊतक पर लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रिस्टी सहायक है। ऑप्शन ए श्वसन में, ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन सी प्रकाश श्वसन में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्वसन में, यानी क्रिस्टी श्वसन में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कलाविहीन कोशिकांग है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी गाल्जिकाय, ऑप्शन डी वर्णिक लवक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राइबोसोम कलाविहीन कोशिकांग है। इस प्रकार से ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डीएनए की गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को कहते हैं। ऑप्शन ए ट्रांसपोसान, ऑप्शन बी ट्रांसफेरॉन, ऑप्शन सी ट्रांसलोकेज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, डीएनए की गतिशील व स्थान बदलने वाले खंडों को ट्रांसपोसान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन क्लोरीन थायरॉक्सिन तथा एटीपी के संयोजन में क्रमशः प्रयुक्त होने वाले खनिजों का सही समूह है। ऑप्शन ए है फास्फोरस, आयोडीन, मैग्नीशियम, तांबा, ऑप्शन बी है लौह, मैग्नीशियम, आयोडीन, फास्फोरस, ऑप्शन सी है सल्फर, फास्फोरस, लौह, तांबा, ऑप्शन डी है आयोडीन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, लौह। इस प्रकार से इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी हीमोग्लोबिन का संबंध लौह से है, क्लोरोफिल का संबंध मैग्नीशियम से है, थायरॉक्सिन का संबंध आयोडीन से है तथा एटीपी का संबंध फास्फोरस से है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं। ऑप्शन ए है अंतःद्रव्य जाल, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी तारक केंद्र, ऑप्शन डी राइबोसोम्स। इस प्रकार से सही उत्तर है ऑप्शन सी तार केंद्र, यानी सेंट्रियोल द्वारा पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से इसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुमेलित करना है। एक तरफ शरीर क्रियात्मक प्रक्रम है और दूसरी तरफ कोशिकांग है। शरीर क्रियात्मक प्रक्रम के अंतर्गत पहला है प्रकाश संश्लेषण, बी है खनिज उद्ग्रहण, सी है श्वसन और डी है प्रोटीन संश्लेषण। जबकि कोशिकांग में पहला है हरित लवक, दूसरा है जीवद्रव्य कला, तीसरा है सूत्रकणिका और चौथा है राइबोसोम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
यानी प्रकाश संश्लेषण का संबंध हरित लवक से है। खनिज उद्ग्रहण का संबंध जीवद्रव्य कला से है। श्वसन का संबंध सूत्रकणिका से है। और प्रोटीन संश्लेषण का संबंध राइबोसोम से है। इस प्रकार से विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? ऑप्शन ए है जाइगोटीन, ऑप्शन बी पैचिटीन, ऑप्शन सी डिप्लोटीन, ऑप्शन डी डाइकानोसिस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र किस प्रावस्था में बनते हैं? ऑप्शन ए है G1 स्टेज, ऑप्शन बी है G2 स्टेज, ऑप्शन सी है S स्टेज, ऑप्शन डी है M स्टेज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, S स्टेज में डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन कोशा चक्र विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सन हेम्प रे से प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है पत्ती से, ऑप्शन बी फ्लोएम से, ऑप्शन सी जाइलम से, ऑप्शन डी मध्य फल भित्ति से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फ्लोएम से, यानी सन हेम्प रे से फ्लोएम से प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये है डेसिबल यानी ध्वनि की प्रबलता इकाई, अश्वशक्ति का संबंध शक्ति की इकाई से है, समुद्री मील का संबंध नौ संचालन में दूरी की इकाई से है, और ऑप्शन डी डॉप्सन ऊष्मा की इकाई। इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। एक तरफ भौतिक राशियां हैं और दूसरी तरफ उसके मात्रक हैं। भौतिक राशियों में पहला है त्वरण, बी है बल, सी है कार्य और डी है आवेग। जबकि मात्रक में पहला है जूल, दूसरा है न्यूटन प्रति सेकेंड, तीसरा है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर और चौथा है न्यूटन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी त्वरण का संबंध मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से है, बल का संबंध न्यूटन से है, कार्य का संबंध जूल से है और आवेग का संबंध न्यूटन प्रति सेकेंड से है। इस प्रकार से पहला विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसे भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पहला है हाइग्रोमीटर, बी है स्फिग्नोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, सी है बोलोमीटर, डी है पायरोमीटर। दूसरी तरफ वायुमंडलीय आर्द्रता, रक्तदाब, विकिरण ऊर्जा, उच्च ताप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, माफ करिएगा ऑप्शन बी, यानी हाइग्रोमीटर का संबंध वायुमंडलीय आर्द्रता से है, स्फिग्नोमैनोमीटर का संबंध रक्तदाब से है, वोलोमीटर का संबंध विकिरण ऊर्जा से है और पायरोमीटर का संबंध उच्च ताप से है। यानी विकल्प 2 सही है, 1 2 3 4 सब सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से क्या सही है?
पहला है पार्शिक दूरी की इकाई है और दूसरा है पास्कल दाब की इकाई है। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही है, यानी पार्शिक दूरी की इकाई है और पास्कल दाब की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 26 है, दूध किस प्रकार का मिश्रण है? ऑप्शन ए जेल, ऑप्शन बी निलंबन, ऑप्शन सी फोम, ऑप्शन डी पायस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पायस, यानी दूध पायस का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न तत्वों में कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी पारा, ऑप्शन सी ईथर, ऑप्शन डी बेंजीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पारा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? ऑप्शन ए है ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सल्फर तथा साधारण नमक का मिश्रण, ऑप्शन सी है आसुत जल से बनी बर्फ, ऑप्शन डी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से क्या सही है? ऊर्ध्वपातन द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। दूसरा है ऊर्ध्वपातन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। इसके लिए विकल्प हैं, ए है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ऊर्ध्वपातन द्वारा आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है, जबकि ऊर्ध्वपातन द्वारा अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दूध से मक्खन निकालने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन ए है अपकेंद्रण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी अवसादन, ऑप्शन डी वाष्पीकरण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अपकेंद्रण विधि द्वारा दूध से मक्खन निकाला जाता है। इस प्रकार से ISPCS टेस्ट सीरीज प्रोग्राम 2023 के तहत साइंस का यह पहला वीडियो समाप्त हुआ। इसके अंतर्गत 30 क्वेश्चन थे और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।